के इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भ गीता के विषय में। किन कारणों से आता है जीव गर्भ में। प्रस्तुत संवाद जो है वो गर्भ गीता से लिया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय भक्त एवं सखा अर्जुन के मध्य संवाद किया गया है, जिसमें भगवान अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। एक समय की बात है जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, क्या कारण है कि किस जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है तथा भांति भांति के कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसा जीव के किन गुण तथा दोषों के कारण होता है। प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट पाता ही है, जन्म लेते समय भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता। उसके बाद आजीवन मृत्यु काल तक उसे रोग, कष्ट आदि का सामना करना ही पड़ता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन यानी श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन, मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधनों में बंध जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य जो कि मात्र ईश्वर की प्राप्ति है, उसे भूलकर परिवार, पुत्र पुत्रियों, सगे संबंधियों आदि के मोह में फंसकर ही रह जाती है। मृत्यु उपरांत तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचते हुए प्राण त्याग देता है। ऐसा इस कारण से होता है कि मानव जाति कभी संतुष्ट नहीं होती, उसे सदैव कुछ और की चाहत बनी ही रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है तथा मरता रहता है तथा ये निरंतर चक्र चलता ही रहता है। अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, इस माया से पार पाना तो बड़ा कठिन कार्य है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे पार नहीं पा सके, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये 5 ऐसे शत्रु हैं जिनसे मानव दिन रात जूझता रहता है। कृपया यह बताइए कि साधारण मनुष्य इनसे छुटकारा पाकर अपना मन किस प्रकार प्रभु भक्ति की ओर मोड़े, क्योंकि यह मन तो मदमस्त हाथी की भांति होती है जो कभी टिक कर नहीं रहता। इसकी गति वायु के वेग से भी अधिक तीव्र है। इस मन रूपी मस्त हाथी को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन रूपी हाथी को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है। भक्ति और ज्ञान को अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार करने से मानव का जीवन नर्क के समान हो जाता है। उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता है तथा कभी शांत नहीं रहता। अर्जुन पूछते हैं, क्या कारण है कि किसी की पत्नी की मृत्यु अल्प आयु में ही हो जाती है तथा पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता, उसके दंड स्वरूप उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तथा जो किसी व्यक्ति की अमानत लेकर उसे नहीं लौटाता, उसके बच्चे मर जाते हैं। ये बड़े भयंकर पाप हैं। मनुष्य किस कारण से आजीवन योगी रहता है तथा किस कारण पशु योनि को प्राप्त होता है, ये सवाल अर्जुन श्री कृष्ण से करते हैं। अब श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य कन्याओं तथा महिलाओं आदि को बेचने का व्यापार करता है वह भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है तथा जो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है तथा मदिरा पान कर दूसरों को प्रताड़ित करता है वह गधे का जन्म प्राप्त करता है। इसी प्रकार झूठी गवाही देने वाला अगले जन्म में स्त्री बनते हैं। जो भोजन का भोग भगवान को न लगाकर पहले स्वयं ग्रहण कर लेते हैं वे शूकर आदि की योनि में जन्म लेते हैं। अर्जुन फिर पूछते हैं कि किन कारणों से इस जन्म में धनी तथा वाहन आदि के स्वामी बनते हैं। श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य उचित रीति नीति में से स्वर्ण को दान करते हैं तथा कन्या दान करते हैं वे इस जन्म में धनी हैं। वे व्यक्ति जिन्होंने कभी अन्न दान किया है वे रूपवान होते हैं तथा विद्या का दान करने वाले व्यक्ति विद्वान होते हैं। इसी प्रकार संतों की सेवा करने वाले धनवान तथा पुत्रवान होते हैं।
फिर अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य धन तथा सांसारिक मोह माया में क्यों फंसा रहता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है तब वह सांसारिक बंधनों के मोह में आसक्त हो जाता है। संसार के समस्त बंधन नाशवान है। यही जानकर विवेकी जनन इन बंधनों में फंसते नहीं हैं तथा दूर रहा करते हैं। वे जानते हैं कि लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश तथा मान सम्मान सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से ही घटित होती है। यही कारण है कि विवेकी जन दुख सुख चाहे कैसी भी परिस्थिति हो समान भाव से रहते हैं। जो मनुष्य इन सांसारिक बंधनों से दूर रहकर धार्मिक स्थलों में जाकर प्रेम तथा भक्ति भाव से मेरा दर्शन करता है उसका नाश नहीं होता। फिर है कि गुरु की महिमा तथा गुरु दक्षिणा का क्या महत्व है। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मचारी तथा संयमी पुरुष जो सदैव ईश्वर की भक्ति तथा परोपकार में लगा हो उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। समस्त संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या का गुरु काशी है तथा ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो कि सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो तथा अपना सर्वस्व ही मुझे समर्पित कर दे। गुरु से विमुख व्यक्ति का तो भजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कर्म निष्फल होते हैं। गुरु की सेवा करने वाले को सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञों की फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन जो भी गर्भ गीता में अंकित हम दोनों के इस संवाद को सुनता या सुनाता तथा पढ़ता है वे गर्भ के दुखों से छुटकारा पा लेता है तथा नरक की 84 योनियों के चक्र से मुक्त होकर जन्म तथा मरण से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना तथा सुनाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा भक्त पर सदैव बनी रहती है तथा सभी मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ इस जन्म तथा पिछले जन्मों में किए गए पापों से भी छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये वीडियो काफ़ी संक्षिप्त में था, बहुत ही शॉर्ट था। गर्भ गीता काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, इसको मैंने बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे समझाया है। तो और भी इन डेप्थ हम लोग इसको डिकोड करेंगे नेक्स्ट ऑफ द वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू स्टे ट्यून्ड विद मी and with my channel and yeah, thanks for watching and do subscribe my channel.